आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। मसीह यस्सू में आप सबको सलाम। मैं आपकी सलामती और बरकत के लिए आपके लिए दुआ गो हूँ। खुदावंद हमेशा जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें देखते हैं, जॉइन करते हैं, मैं उनके लिए बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे और हर तरह की वबाओं और बीमारियों से और परेशानियों आजमाइशों से आपको बचाए रखें। और हर बुध को हम इबादत करते हैं, हमारी बहनों की रफ़ाकत की मीटिंग होती है और सारी बहनें हमारे साथ रफ़ाकत रखती, बैठती, दुआएं करती और प्रस्तश करते हैं और खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होता है। जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मिल के मेरा नाम लेते हैं मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। सो आप भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमें देखते हैं, सुनते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं और खुदा का ज़िंदा कलाम हम सब के लिए बाइसे बरकत होता है। सो आज भी खुदावंद ने हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि हम उसकी बारगाहों में आके उसे सिजदा ताज़ीम पेश करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। उसने हमें सेहत सलामती ज़िंदगी बख्शी है और अपने कदमों में झुकने का फ़ज़ल अता किया है। आज के दिन के लिए भी उसका हम शुक्र करते हैं कि उसने फिर से हमें ये तौफीक बख्शी। सो आएँ हम मिल के दुआ करें और मेरे साथ मिल के अपनी आँखों को बंद करें, खुदावंद की हजूरी में अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावंद ने आज तक हमें सलामती बख्शी और अपने घर में आने की वो हमें तौफीक बख्शता रहता है। आए हम दुआ करें। खुदावंदों के खुदा, जलाल के बादशाह, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे नाम की तारीफ़ करती हूँ, तेरी तमजीद करती हूँ और तुझे सिजदा ताज़ीम पेश करती हूँ, क्योंकि खुदावंदों के खुदा तो इस लायक है कि हम दिल बदन जान से, पूरी अकल से, पूरी समझ के साथ तेरी इबादत करें, तेरी प्रस्तश करें और तेरे पाक कलाम को सुने और दूसरों तक भी पहुँचाने वाले बने। क्योंकि तेरा ज़िंदा कलाम जो हमें हर तरह के बंधनों से आज़ाद कर देता है, तेरा ज़िंदा कलाम जो हमें इलाही इत्मीनान बख्शता है, हमारी रूहों को शादमान करता है। ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज शाम के लिए। खुदावंद ये शाम तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शी कि हम तेरी रिफ़ाकत में बैठें, तुझे सिजदा कर सकें और तेरी दी हुई बरकतों नेमतों को याद करते हुए शुक्रगुजारी कर सकें। तूने आज तक हमें सलामती बख्शी है और बड़ी बड़ी वबाओं बलाओं से तूने हमें बचाया है, आफतों से तूने बचाया है और हमेशा ये फ़ज़ल बख्शा है कि हम जब चाहें आज़ादी के साथ तेरी बारगाहों में, तेरे कदमों में झुक के तुझे सिजदा कर सकते हैं, तेरी प्रस्तश कर सकते हैं, अपनी मुनाजातें, अपनी दरख्वास्तें तेरे कदमों में रख सकते हैं, क्योंकि तू हमारा आसमानी बाप जो हमारी दुआओं को सुनता और हमें तू जवाब देता है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। आज शाम को भी खुदावंद मैं अपने आप को तेरे लहू में छुपाती हूँ। ऐ खुदावंद तो मेरी ज़बान बन जाना, मैं जो कुछ बोलूँ तेरी पाक कामल मर्ज़ी के मुताबिक हो। ऐ रूह पाक तो मेरी रहनुमाई करना। ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, जब तू अपने पाक कलाम को नाजल फरमाता है तो बंधन टूट जाते हैं, हर तरह की रुकावटें तेरे यीशु नाम से दूर हो जाती हैं। ऐ खुदावंद अपने कलाम के वसीला से लोगों को बरकत देना और मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ऐ खुदावंद इस वक्त ये दुआ शुक्रगुजारी मुनाजात को सुन और कबूल कर, मांगती हूँ तेरे बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन।
खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज शाम फिर हमें ये मौका मिला कि हम उसकी बारगाहों में आएँ और खुदावंद के पाक कलाम में से हम चंद बातें आपके सामने शेयर करेंगे। मैं करूंगी जिस तरह के हम खुदावंद के कलाम में से पिछले दिनों भी सीखते आए कि रोज़े का मतलब, रोज़े का मकसद, रोज़ा हमें क्यों रखना चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम रोज़ा रखते हैं जिस तरह के रूटीन में लोग कि आज और ये महीना रोज़ों का है, रोज़े रखते हैं, रोज़ा रख लिया, रोज़ा खोल लिया, अच्छे अच्छे खाने खा लिए, लेकिन मकसद नहीं है कोई सामने। किस मकसद के लिए हम रोज़ा रखते हैं। आज भी हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि रोज़ा हमें क्यों रखना चाहिए। रोज़े के बारे ही हम सीखेंगे क्योंकि इन दिनों में हम देख रहे हैं कि लोग रोज़ा रखते हैं, एहतराम में रोज़ा रखते हैं कि रोज़ों के दिन है, रोज़ा रखते हैं, लेकिन रोज़े का मतलब नहीं पता, रोज़े के बारे नहीं वो कई लोग जानते। लेकिन खुदा का ये भी शुक्र है कि लोग आजकल खुदावंद के कलाम को सुनते, पढ़ते हैं और सीख रहे हैं कि वो खुदावंद के कलाम में से सीखते जाए। बाइबल मुकद्दस में से, बाइबल मुकद्दस में रोज़ा शुरू करना या खोलने का कोई वक्त नहीं है। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि इतने बजे रोज़ा रखो, इतने बजे रोज़ा खोलो, इसके बारे में कोई वक्त नहीं है। रोज़ा कसीरुल मकासद दुआ है, रोज़ा रखा जाता है, रोज़ा हम रखते हैं, उसका कोई मकसद है। पहला ये है कि खुदा के अहकाम तलब करने के लिए। क्या है? खुदा के अहकाम तलब करने के लिए। जिस तरह यसाया की किताब में पुराना अहदनामा अगर हम खोलें तो यसाया 58 बाब 58 पहली आयत से दूसरी आयत में लिखा हुआ है, गला फाड़ कर चला, द्रेक ना कर, नरसिंगे की मानद अपनी आवाज़ बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। और रोज़ा और वो रोज़ बरोज़ मेरे तालिब हैं, और उस कौम की मानद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं। यानी खुदावंद के कलाम में यही जो मैंने आयत पहली आयत से दूसरी आयत तक पढ़ी है, खुदा के अहकाम तलब करने के लिए रोज़ा रखो, नरसिंगे फूंको, गिड़गड़ाओ, रोज़ा रखो और दुआ भी करो, ताकि ज़्यादातर जो लोग हैं, जो खुदा से प्यार करने वाले ईमानदार लोग हैं, वो क्या करते हैं कि उसके अहकाम तलब करने के लिए। और फिर ये है कि मेरी राहों को जो दरियाफ्त करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, अपने खुदा के अहकाम को जो तर्क नहीं करते, वो रोज़ा रखते हैं उसको तलब करने के लिए, उसके अहकाम को जानने के लिए, उसकी राह पे मज़ीद चलने के लिए, ईमान की मजबूती के लिए। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा के अहकाम तलब करने के लिए रोज़ा रखा जाता है। जिस तरह हम सीखते आए हैं कि हम रोज़ा रखने का मकसद होना चाहिए। रोज़ा हम क्यों रखते हैं, रोज़े का मकसद क्या है, रोज़े का मतलब क्या है। रोज़े का मकसद यही है कि खुदा के अहकाम तलब करने के लिए, और लिखा हुआ है मेरी राहों को दरियाफ्त जो करना चाहते हैं और मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, और वो खुदा की नज़दीकी को चाहते हैं, और ज़्यादा उसके नज़दीक आना चाहते हैं, तलब करना चाहते हैं उसके अहकाम को, वो रोज़ा रखते हैं। और रोज़ा रखने का मकसद यही है। और इसमें हम देखते हैं कि वो खुदा के लोग रोज़ा रखते हैं, टाट ओढ़ते, हाक पर बैठते,
इबादत करते, उसके अहकाम पर चलना, इंसाफ पसंदी नहीं, खुदा की नज़दीकी चाहते हैं, रूहानी तौर पर जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो रोज़ा रखते हैं। यानी जिस तरह हम सीखते हैं कि रोज़ा रखने का कोई मकसद होता है। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ अपने लिए वो भी हमने रोज़ा रखना है अपनी ज़रूरतों के लिए, बीमारियों के लिए, लेकिन इसमें हम ये देखते हैं कि हम उसकी नज़दीकी के लिए, उसके अहकाम को तलब करने के लिए हम रोज़ा रखते हैं, और उनकी राहों को, खुदा की राहों को दरियाफ्त करने के लिए हम रोज़ा रखते हैं। हमें दिखावे का रोज़ा नहीं रखना चाहिए। जिस तरह दानियल में हम पढ़ते हैं, उसका नामा बाब और उसकी 35वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं वो भी आपके सामने पढ़ती हूँ। हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं नामा बाब और उसकी 3री आयत से 35वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। लिखा है, और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोज़ा रख कर और टाट ओढ़ कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ, और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा, आए खुदावंद अजीम और मुहीब खुदा, तू अपने फर्मा बरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद और रहम को कायम रखता है। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो किस तरह रोज़ा रखते थे और रोज़ा हमने क्यों रखना है, इसका मकसद क्या है। खुदावंद की तरफ रुख करना, मिन्नत और मुनाजात करके रोज़ा रखना, टाट ओढ़कर राख पर बैठकर उसका तालिब होना, उसके दीदार का तालिब होना। रोज़ा इस मकसद के लिए भी रखा जाता है। खुदा के, अगर हम पुराना नामा भी पढ़ें, और भी खुदा के इतने ईमानदार, खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं कि उन्होंने कितने कितने एक ही रोज़ा रख के दिन और रात ईमान की मजबूती के लिए, उसकी राहों पर चलने के लिए, उसको तलब करने के लिए, उसकी नज़दीकी के लिए रोज़े रखे, ईमान में बढ़े और खुदावंद की राहों पर वो लोग चलते रहे और ईमान में वो बढ़ते रहे। खुदावंद अजीम और मुहीब खुदा है। वो अपने लोगों पर रहम करता है, उन पर रहम करता है जो उसके करीब हैं, नज़दीक हैं और नज़दीकी चाहते हैं, उसकी तरफ रुख कर लेते हैं और खुदावंद अपने खुदा की वो इबादत करते हैं और टाट ओढ़कर और राख में बैठकर इकरार वो करते हैं। और नंबर 2, इकरार करते हैं, मुआफ़ी मांगते हैं और खुदावंद उन्हें बरकत देता है। रोज़े रखने का ये मकसद है। जिस तरह मैंने कहा कि रोज़ा हम क्यों रखते हैं, उसके अहकाम तलब करने के लिए। नंबर 2, खुदा की कुर्बत नज़दीकी हासिल करने के लिए। नंबर 3, खुदावंद को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए। जिस तरह नैनवा के लोगों ने खुदावंद को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और उन्होंने इकरार किया, अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए हाक और राख में बैठ के दिन और रात रोज़ा रख के चलाए, रोए और खुदावंद को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और खुदावंद ने उन्हें मुआफ़ किया और जो कहर उन पर होने वाला था वो उनसे टल गया। रोज़े का मतलब ये है कि जो वो परेशानी या मुसीबत हमारी ज़िंदगी में आने वाली है या हम देख रहे हैं कि हालात कैसे चलते हैं, हमें दुआ और रोज़े में ठहरना चाहिए। हमें रोज़ा रख के खुदावंद की कुर्बत के लिए और उसकी नज़दीकी के लिए हमें क्या करना है, रोज़ा रखना है। रोज़े का मकसद ये है। जिस तरह यसाया 58 बाब 3 आयत में लिखा है कि मैं खुदावंद की तरफ रुख करूँगा। और फिर चौथा, नंबर 4, अपनी दुआ को ज़्यादा मुअस्सर बनाने के लिए इकरार किया, दुआ की और फिर उसने उन पर रहम किया। जब लोगों ने रोज़ा रखा, दुआ करते थे उसकी नज़दीकी हासिल करने के लिए, उसकी कुर्बत में और ज़्यादा रिफाकत में गहरे होने के लिए,
وہ क्या करते थे, दुआ करते थे, अपनी मुनाजातें, अपनी दुआओं को और ज़्यादा मुअस्सर बनाने के लिए रोज़ा रखते थे। रोज़ा रखने का कोई मकसद था, रोज़े रखने का मकसद है। आज भी हम अगर रोज़ा रखें तो उसका कोई मकसद होना चाहिए। हमें दिखावे का रोज़ा नहीं रखना, सुबह रखा, रात को खा लिया, आज शाम खाया, दूध शाम खोल लिया। बाइबल मुकद्दस में ये कोई टाइम, कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया कि हमने फ़लाँ वक्त में रोज़ा रखना है और इतने बजे हमने रोज़ा खोल लेना है। हमने जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, हमने उसकी नज़दीकी के लिए, उसकी कुर्बत के लिए, उसके अहकाम को तलब करने के लिए, अपनी दुआओं को और मुअस्सर बनाने के लिए हमने रोज़ा रखना है। नंबर 4, अपनी दुआ को ज़्यादा मुअस्सर बनाने के लिए इकरार किया, दुआ की और फिर खुदावंद ने उन पर रहम किया। नंबर 5, खुदावंद को राज़ी करने के लिए, जिस तरह नैनवा में जब लोगों ने रोज़ा रखा, राख और खाक में बैठ गए, गिड़गड़ाए, रोए, रोज़ा रखा और उन्होंने अपने खुदा को, अपने आसमानी बाप को उन्होंने राज़ी किया। ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। और नंबर 5, खुदावंद से सीधी राह तलब करने के लिए तब उन्होंने क्या रखा, रोज़ा रखा। ये अज़रा की किताब 8वां बाब और उसकी 21वीं आयत में ये लिखा हुआ है। तब उन्होंने रहावा के दरिया पर जाकर क्या कि रोज़ा रख के मनादी कराई, यानी रोज़े की मनादी उस जगह पे उन्होंने कराई। ये भी एक गांव है, ये बाबल में कोई गांव है जिसका ये नाम है, जहां पर उन्होंने रोज़े की उन्होंने मनादी कराई। ये मैं बताऊं, अज़रा 8 बाब उसकी 21वीं आयत में ये लिखा हुआ है, ताकि हम अपने खुदा के हजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने। ये खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हम सीधी राह के लिए, कि खुदावंद तो हमें सीधी राह दिखा। वहाँ पर उन्होंने रोज़े की मनादी कराई कि रोज़ा रख के अपने ख़ानदान के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने माल के लिए आप रोज़ा रखो और सीधी राह के लिए अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करो, और वही आपकी दुआओं को सुन के आपको जवाब देता है। खुदावंद के हुजूर से हमने दुआ करनी है रोज़ा रख के, और खुदावंद जब हम रोज़ा रख के दुआ करते हैं, उसके अहकाम को तलब करते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, तो खुदावंद हमें बरकत देता है। हाँ, खुदावंद हमें रिहाई देता है। और जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए हम रोज़ा रखते हैं और दुआएं करते हैं, खुदावंद हमें फिर जवाब देता है कि हमने रोज़ा के मकसद के लिए रखना है ना। अपनी सीधी राह के लिए रोज़ा रखें, अपने ख़ानदान के लिए रोज़ा रखें, अपने अजीज़ो कारब के लिए रोज़ा रखें, कोई बड़ी आजमाइश में उसके लिए रोज़ा रखें, अपने ईमान की मजबूती के लिए रोज़ा रखें, अपने आप को और ज़्यादा जो आप खुदावंद की खिदमत करते हो, आप रोज़ा रख के अपने लिए दुआ करें कि खुदावंद हमें इस लायक कर के हम मज़ीद तेरी कुर्बत में और चलें, तेरी नज़दीकी में चलें, ईमान में पुख्ता हों, तेरी राहों पर चलें, ताकि रोज़ा जो हमने रखा है उसका मकसद भी पूरा हो। और खुदावंद फिर हमें बरकत देगा, हमें ईमान में बढ़ाएगा, हमें और ज़्यादा अपनी कुर्बत में लेकर के चलेगा और हमें गहरे में ले जाएगा, और हम उसके भेदों को जानते चले जाएंगे जब दुआ और रोज़े के साथ हम उसकी हजूरी में झुकेंगे। और फिर है नंबर 7, खुदावंद से मदद मांगने के लिए। ये भी बाइबल मुकद्दस में लिखा, खुदावंद से मदद मांगने के लिए दुआ और रोज़े में आप ठहरो। कि जब हम किसी भी परेशानी में हैं, हम दुनियावी तौर पर, हम रूहानी तौर पर देखते हैं हम एक बड़ी जंग में हैं, क्योंकि इब्लीस के साथ हमारी जंग है, हमने उसके साथ लड़ना है, हमने उस पर गालिब आना है। एक दफ़ा
किसी की मैं बात सुन रही थी, तो एक बहन है, तो बच्चे अपने खानदान में कोई पार्टी वगैरह कर रहे थे और दूसरी बहन अंदर से आई, वो खुद कहना नहीं चाहिए लेकिन अपने तौर पर वो बड़ी रूहानी थी, लेकिन उसका ये एक मुंह से लफ्ज निकला हुआ, ये कितना बुरा था, अजीब था कि उसने कहा कि मेरा यीशु हार गया, तुम्हारा शैतान जीत गया। क्या ये कहने वाली बात थी? कभी हमारा यीशु हारता है? उसने तो सलीब पर चढ़कर वो नहीं हारा, उसने तो सलीब पर फतह पाई है, उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, उसने शैतान को तो अपने पांव के नीचे रौंदा है। वो तो फाते हैं। हमारा यीशु तो कभी भी नाकाम नहीं हो सकता, शर्मिंदा नहीं हो सकता। शर्मिंदा तो शैतान है, हमारा यीशु तो फाते हैं। सो हम जब खुदावन से मदद मांगने के लिए भी हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बड़ा हथियार है। ये भी हम पढ़ेंगे। दूसरा तवारीख 20वें बाब में 3री आयत में ये लिखा हुआ है कि जो यूसुफ डर कर खुदावन का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की क्या की, मनादी कराई। जब ये जंग के लिए निकले थे, दोम के खिलाफ ये जंग के लिए निकलते हैं, तो खुदावन ने उस जंग में उन्हें बचा लिया। खुदावन के कलाम में लिखा है, इफ्सियों का खत जब हम पढ़ते हैं कि हमने कौन से हथियार हमारे पास हैं। रूहानी जंगों में हमें मजबूत रहने के लिए, मजबूती के लिए, रूहानी जंग लड़ने के लिए खुदावन के हथियार, इफ्सियों 6 बाब और 10वीं आयत से 18वीं आयत में ये लिखा हुआ है, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, ईमान का खोत पहनकर, रूह की तलवार पकड़कर हम जंग लड़ेंगे, क्योंकि खुदा हमारी जंग खुद लड़ता है। अगर ये सारे हथियार हमारे पास हैं तो हम कभी भी नहीं हार सकते, क्योंकि खुदावन हमारे साथ है। जब वो हमारे साथ है तो हम जीतेंगे, हम कभी भी हार नहीं सकते। इब्लीस शर्मिंदा होगा, हम इब्लीस पर गालिब आएंगे। जब हम खुदा से मदद मांगकर हम जंग को निकलेंगे तो शैतान हार जाएगा और हम जीतेंगे, क्योंकि हमारा खुदावन हमारे साथ है। रूहानी जंगजुओं का बड़ा हथियार यही है कि हम दुआ और रोजे में ठहर जाएं और मुकाबला करें शैतान का, तो शैतान भाग जाएगा। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, बस खुदा के ताबिया हो जा। कैसे हम उसके ताबिया होंगे? हम दुआ और रोजे के साथ उसके कदमों में झुक जाएं। जब ताबिया हो जाएंगे पूरे तौर पर, हम उसकी हजूरी में आ जाएंगे, तो क्या होगा? शैतान शर्मिंदा होगा। खुदा के ताबिया हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो, तो वो तुमसे भाग जाएगा। सो 8वीं बात हमने जो सीखनी है वो है रास्तबाजी को कायम रखने के लिए। क्या लिखा हुआ है? रास्तबाजी को कायम रखने के लिए हमने दुआ और रोजे में हमने ठहरना है। मुकाशवा 22वां बाब और 11वीं आयत में लिखा है, जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, जो नजिस है वो नजिस ही होता जाए, जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, जो पाक है वो पाक ही होता जाए। ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। रास्तबाजी को कायम रखने के लिए जो पाक है वो पाक होता चला जाए, यानी जो खुदावंद के साथ चलते हैं, उसकी रिफाकत में रहते हैं, उसकी हजूरी में रहते हैं, खुदावंद को याद करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, दुआएं करते हैं, रोजे रखते हैं, तो वो कलाम में लिखा है कि वो पाक ही होता जाएगा। जो रास्तबाज है वो रास्तबाज ही होता जाएगा। क्योंकि हमने मजीद जब हम खुदा का कलाम सीखते चले जाते हैं, हम उसमें और ज़्यादा गहरे होते चले जाते हैं। हम जिस तरह ईमाल की किताब में लिखा हुआ है कि 4 चीज़ें जो हमारा सतून है, तालीम पाना, दुआ करना, रोटी तोड़ना और क्या है? प्रस्तिश करना। ये 4 चीज़ें हैं जो हमें करनी है ताकि हमारी और ज़्यादा हम कामिल और मजबूत
اور सीखते चले जाएं, और जो जो हम उसमें गहरे होते चले जाएंगे, उसके कलाम को सीखते चले जाएंगे, दुआ में हम ज़्यादा से ज़्यादा ठहरेंगे, तो खुदावन में जिस तरह लिखा है कि जो रास्तबाज है वो रास्तबाज ही होता चला जाएगा, जो पाक है वो पाक ही होता चला जाएगा। क्योंकि हमें रोज़ा रखने का मतलब हमें पता होना चाहिए, रोज़े का मकसद हमें पता होना चाहिए कि हम रोज़ा क्यों रखते हैं, हमारा मकसद क्या है रोज़ा रखने का। ये खुदावन के कलाम में लिखा है कि हम किस तरह रासबाजी को कायम रख सकते हैं। ये मुकाशवा में आप अगर ये पढ़ें 22वां बाब और 11वीं आयत में ये लिखा हुआ है। और फिर नामी बात ये है कि खुदावन की पनाह हासिल करने के लिए क्या लिखा है, खुदावन की पनाह हासिल करने के लिए हमें दुआ और रोज़े में ठहरना है, ताकि खुदावन हम सबको अपनी पनाह में रखे, अपने खून में हमें वो छुपाए रखे और हमें बरकत दे। जिस तरह यसाया की किताब में हम पढ़ते हैं उसका 58 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। 8वीं आयत में लिखा है, खुदावन की पनाह हासिल करने के लिए तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चलाएगा और वो फरमाएगा कि मैं यहाँ हूँ। ये कितनी खूबसूरत बात है कि खुदावन की पनाह हासिल करने के लिए ये जो उसका खुदा का कलाम है वो हमारी ज़िंदगियों पर नाज़िल होगा, हमारी सेहत के लिए, तरक्की के लिए, सदाकत के लिए, क्योंकि वही हमारा हरावल और हमारा चंडावल है, वही हमें बचाने वाला और हमें छुड़ाने वाला है। ये 58 बाब, ये साया 58 बाब अगर ये पूरा पढ़ो तो इसमें लिखा है कि तू रोज़ा भी रखता है फिर भी तेरी नहीं सुनी जाती। क्यों? कि तू खुदा की मर्जी के मुताबिक चल नहीं रहा। रोज़ा भी तूने रखा है, तू हर तरह के जुल्म करता है, तू किसी की मदद नहीं करता, तू किसी की हेल्प नहीं करता, तू चलाता है, लोगों पर जुल्म करता है, तो फिर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि फिर तेरी दुआ क्यों सुनी जाए। और फिर अगर तू चाहता है कि खुदावंद मेरी पनाहगाह और मेरी मदद करने वाला, ये 8वीं आयत को यसाया की किताब में से ये आप पढ़ो, तब तेरी रोशनी, जो रोज़ा रखते हैं, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी। और फिर लिखा हुआ है एंड पे, तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चलाएगा और फरमाएगा, वो फरमाएगा कि मैं यहाँ। ये खुदा का कलाम और रोज़ा रखने का मकसद क्या है, क्यों हम रोज़ा रखते हैं? हम उसको तलब करने के लिए। और रास्तबाजी का बख्तर, जैसे अगर जिस तरह हम पढ़ते हैं, रास्तबाजी का बख्तर, खराइत दो, दुआ करो, रोज़ा रखो, ये भी रास्तबाजी में ये चीज़ें आती हैं। दुआ भी करो, रोज़ा रखो और दूसरों की हेल्प करो, मदद करो, खराइत दो, जो कुछ आप कर सकते हो। ये नहीं कि आपके पास बहुत कुछ है तो फिर ही आप करोगे, जो कुछ थोड़े में से थोड़ा भी आप किसी की मदद करोगे तो जो कुछ रोज़ा रख के रखने का मकसद है वो पूरा होगा और खुदा आपको बरकत देगा। और फिर वही आयत आपकी ज़िंदगी में पूरी होगी कि तू पुकारेगा और वो सुनेगा और फिर वो तुझे जवाब देगा और कहेगा कि मैं यहाँ हूँ। जब वो कह देगा मैं यहाँ हूँ तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ है, वो हर वक्त आपकी सुनता है। कैसे लोगों की? वो ही जो दिल से उसे पुकारते हैं, रोज़ा रख के उसके तलबगार होते हैं, उसकी नज़दीकी में आना चाहते हैं, उसकी तरफ अपना रुख कर लेते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो वबाएं, बलाएं, आजमाइशें, परेशानियां, मुसीबतें आई हैं, आप रोज़ा रख के उसकी तरफ रज्जू लाओगे तो खुदावन आपको बरकत देगा, आपको हर तरह की आजमाइश से निकाल लेगा। फिर आपके रोज़ा रखने का मकसद पूरा होगा। हमने
इस तरह का रोज़ा नहीं रखना कि हम मार दाड़ भी करें, मुक्के भी मारें, लड़ाइयाँ भी करें, जंग भी करें, मुकाबला भी करें, हसद भी अपने अंदर रखें। इस तरह का रोज़ा हमारा कबूल नहीं होता। रोज़ा हम रखते हैं ना, रोज़े का वक्त बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखा कि इतने बजे रखो इतने बजे खोलो। आज लोगों का हम देखते हैं कि सुबह उठ के 4 बजे, मैंने किसी से पूछा, उन्होंने कहा जी आज हमारे 4 बच्चों ने रोज़ा रखा। मेरी बात फ़ोन पे हो रही थी, तो मैंने कहा क्या मकसद था रोज़ा रखने का? ਉਹ ਬਾਜੀ रोज़े शुरू जे हो गए तो फिर बच्चों ਨੂੰ तो पता होना चाहिए ना साढ़े रोज़े ने। मैं क्या, हमारे रोज़े हैं, वो हमारे यस्सु ने एक रोज़ा 40 दिन का रखा था। फिर अगर हम रोज़ा रखें तो किसी मकसद के लिए रखें। बच्चे क्यों सारा दिन आपके भूखे मरते हैं, कभी BP लो हो जाता है, एक बेचारा वैसे पढ़ाई में इतना वो बिज़ी है, मेहनती है, तो आपने उसको क्यों कहा कि जबकि आपको पता ही नहीं रोज़ा रखने का मकसद क्या है, क्यों रोज़ा रखा है? मैंने कहा कितने बजे रखा? सुबह 4 बजे। मैंने कहा आप कितने बजे खोलेंगे? बाजी 6 बजे। तो मैंने कहा आप क्या खाएंगे? मैं उनके लिए चीज़ें तैयार कर रही हूँ। मैंने कहा, फिर मैंने उससे बताया कि रोज़ा हम क्यों रखते हैं, रोज़ा रखने का मकसद क्या है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ इतने बजे रोज़ा रखो, इतने बजे रोज़ा खोल लो। आप जब भी बच्चों को ऐसे भूखा ना मारो, खाली पेट उनको ना रखो, उनको बीमार ना करो। जब बच्चों को पता ही नहीं इस मकसद के लिए, तो आप ये सिर्फ याद करवाना चाहती है साढ़े यस्सु ने 40 रोज़े रखे सन। मैंने कहा इनको ये बताओ कि हमारे यस्सु ने 40 दिन का एक रोज़ा रखा था। इन्हें ये बताओ, जहाँ जहाँ रोज़े के बारे लिखा है आप उन्हें पढ़ के सुनाओ। आप पढ़ी लिखी औरत हो। कहती हाँ बाजी आपने ठीक कहा। मैंने कहा अब आइंदा आप जब भी रोज़ा रखो सामने मकसद रखो। बेशक आप इन्हीं दिनों में रोज़े रखो, लेकिन सामने मकसद रखते हुए अपनी मजबूती के लिए, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपनी तालीम के लिए भी रोज़ा रखें कि हम कामयाब हो जाएं, और दुआएं करें। अगर कोई घर में बीमार है आप दुआ करें, उसके लिए रोज़ा रखें, तो खुदावंद आपकी मदद करेगा, आपको बरकत देगा। रोज़ा रखने का जो मकसद है वो भी पूरा होगा। हमें ये बाइबल मुकद्दस में से सीखना चाहिए। हमें दिखावे का रोज़ा नहीं रखना चाहिए। जिस तरह मत्ती की अंजील में लिखा हुआ है कि हमें किस तरह का रोज़ा रखना चाहिए। हमें अपने सर में तेल डालना चाहिए, मुंह हाथ धोना चाहिए, पोशीदगी में जाके दुआ करनी चाहिए, ताकि किसी को खबर ना हो, सिवाय आपके बाप के जो पोशीदगी में देखता है वो जाने कि तुम रोज़ादार हो। अगर आप लोगों को दिखावे का रोज़ा, मेरा रोज़ा सी अज, मेरा रोज़ा अज मैं बड़ी कमज़ोर हो गई हाँ, या मैं हो गया हाँ, अज मैनू बड़ी प्यास लगी, या जब कोई मकसद ही नहीं तो आप बता भी रहे हैं, तो फिर ऐसे रोज़े का कोई मकसद नहीं, और ना ऐसे रोज़े का कोई अजर है। अजर पाना चाहते हो, पोशीदगी में जाओ, दुआ करो, रोज़ा रखो, ताकि आपका आसमानी बाप सिर्फ जानता हो कि तुम रोज़ादार हो, और फिर वो आपके रोज़े का आपको अजर देगा, वो आपको बरकत देगा। वो आपके अंदर जो भी मकसद लेकर आप आए हो उस मकसद को सुनेगा, बरकत देगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और इसी तरह आप खुदावंद के कलाम में से जानते चले जाएं कि रोज़ा हमने क्यों रखना है। हमने उसके अहकाम को तलब करने के लिए, अपनी ईमान की मजबूती के लिए, अपनी नज़दीकी के लिए, कि हम ज़्यादा और उसकी तरफ रुख करें, रजू लाएं, और उसकी नज़दीकी में हम बढ़ते चले जाएं। आप सीखें, और जो आप सुनते हो या पढ़ते हो बाइबल मुकद्दस में से, जिन लोगों को ये रोज़े के बारे में नहीं मालूम, उनको भी आप बताओ कि रोज़े का मकसद क्या है। खुदावंद आप सबको, देखने वालों को बरकत दे। मैं आप सब के लिए भी दुआ करूंगी कि खुदावंद रूहानी तौर पर आपको
और ज़्यादा मजबूत करे, आप उसकी नज़दीकी में जाएं, आप उसकी तरफ रज्जू लाएं, आप उसकी इबादत करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा कलाम को पढ़ें। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसका ध्यान हो। खुदावंद का कलाम पढ़े, फिर आपको बाइबल मुकद्दस जो जो आप पढ़ते जाएंगे आप इसमें से सीखते चले जाएंगे कि रोज़े का मतलब, रोज़े का मकसद क्या है। सो आए हम दुआ करें, खुदावंद की बारगाहों में झुकें, और मैं आप सब के लिए दुआ करूंगी कि खुदावंद आपको बरकत दे और ईमान की पुख्तगी अता करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने खुदावंद की तरफ रज्जू लाएं और उसकी रिफाकत में आएं, ताकि खुदावंद अपना आसमान खोल के आपको और आपके ख़ानदानों को बरकत दे। आए दुआ करें। ऐ कादर मुतलिक जिंदा आसमानी बाप, हम सब मिलके तेरी बारगाहों में आते और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी रहमतों तेरी बरकतों को याद करते हैं, सेहत तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे लोगों के लिए, ईमानदार लोगों के लिए जो तुझे प्यार करते हैं, जो रास्तबाज लोग हैं, उनके लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद तो हमें सिखा, हम और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, हम तेरी पहचान में और बढ़ना चाहते हैं, हम और ज़्यादा तेरी पैरवी करना चाहते हैं। ऐ खुदावंद हम तेरी नज़दीकी चाहते हैं, हम तेरी तरफ रज्जू लाते हैं। हम सबको ये फजल बख्श दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तेरी बारगाहों में गुजारें, तेरी नज़दीकी में गुजारें, तेरे कलाम को पढ़ें, तेरे कलाम में से सीखते चले जाएं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में कभी ईमान से डावाडोल ना हो जाएं, बल्कि खुदावंद तुझ में हम बढ़ते चले जाएं। हमारी ज़िंदगियों से तेरा जलाल जाहिर हो, हम जहाँ जाएं तेरा जलाल जाहिर करें। ऐ खुदावंद हमारी ज़िंदगी से रूह के फल नजर आए। ऐ खुदावंद मैं उन लोगों के लिए बरकत की दुआ मांगती हूँ जो खुदावंद तुझसे प्यार करते हैं, जो तेरी रिफाकत में रहते हैं, जो दुआएं करते हैं। मैं उनके लिए, उनके ख़ानदानों के लिए बरकत और खुशहाली की दुआ मांगती हूँ, और ज़्यादा ईमान की पुख्तगी उनके लिए मांग लेती हूँ। खुदावंद रूहानी तरक्की के लिए उनके लिए मैं दुआ गो हूँ। खुदावंद उन्हें और ज़्यादा रूहानी तरक्की अता कर मेरे खुदावंद। ऐ जलाल के बादशाह, मैं दुआ करती हूँ अपनी बहनों के लिए जो मेरे साथ मिलके तेरी रिफाकत में आती हैं, दुआएं करती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, अपनी मुनाजातें दरख्वास्तें लेकर के आती हैं, दूसरों के लिए शिफात करती हैं। ऐ खुदावंद तूने बरकत दे। उनके ख़ानदानों के लिए मैं नाम बनाम बरकत की दुआ मांगती हूँ, खुशहाली की दुआ मांगती हूँ, सरफराजी की दुआ मांगती हूँ, तरक्की की दुआ मांगती हूँ, ईमान की मजबूती उनके लिए मांग लेती हूँ। खुदावंद रूहानी तौर पर उन्हें हर तरह से अपनी बरकत से माला माल कर, क्योंकि जब तू हमारे साथ होता है तो हमें किसी किस्म का डर और खौफ नहीं होता, हम हालात से घबरा नहीं जाते हैं, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है चाहे मौत के साया में से मेरी वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदावंद जब तू हमारे साथ है तो हमें किसी दहशत और वहशत से हम नहीं डरते। ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू हमें रोज़ बरोज़ ईमान की मजबूती अता करता है और अपने में बढ़ने का फजल अता करता है। मैं अपनी कलीसिया के एक एक घराने के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ, खुशहाली की दुआ मांगती हूँ, सरफराजी की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद इस कलीसिया को, तमाम घरानों को तो बरकत दे आसमानी बाप, और बेदारी की रूह इन्हें बख्श दे, इन्हें बेदार कर, क्योंकि इन्हें खुदावंद अपने कलाम को इनकी जिंदगियों पर नाजल फरमा, और इन्हें ये पता हो कि खुदावंद जल आने वाला है और उसका आना मुबारक है। खुदावंद इन सबको बरकत दे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, 7 स्टार मीडिया के थ्रू
उन सब के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ, तेरे लहू में उन्हें छिपा देती हूँ। ऐ खुदावंद इस वक्त तो मेरी ये दुआ शुक्रगुजारी मुनाजात को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन हालेलुया। मैं आप सब के लिए हमेशा दुआ गो हूँ कि खुदावंद आप सबको ईमान में बढ़ाए, आपको और ज़्यादा अपनी नज़दीकी में ले आए। जब आप उसकी तरफ रजू लाओगे वो आपकी तरफ रजू लाएगा, आप उसके नज़दीक जाओगे वो आपके नज़दीक आएगा, वो आपको बरकत देगा। मैं आप सबको यही कहूँगी कि आप खुदावंद की कुर्बत में आएँ, उसकी इबादत करें, उसकी प्रशंसा करें और हर बुध को हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ जुड़े रहें और इबादत हमारे साथ मिलके करते रहें और खुदा का कलाम सुनते रहें और हमारे साथ मिलके आप भी गवाहियाँ देते रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।